आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से आई है, प्रधानमंत्री जी 36 साल के बाद, 36 इयर्स के बाद एक ऐसी पॉलिसी आई है जो वाकई में डिमांड थी जिसकी, और ख़ासकर अर्जेंसी थी। आज मेरे साथ मेरे इस संबोधन में हमारे इंद्रजीत समयाल जी, जो मेरे को कन्वीनर हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ख़ासकर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो विद्या भारती द्वारा हमारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं उसके अंदर किस तरह से हमने ज़िला वाइज और बूथ लेवल तक जाना है। हमारे साथ हमारे प्रदीप जी भी हैं। मैं आप सब का इस माध्यम पे स्वागत भी करती हूँ, और ख़ासकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ पहले करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। ये एक 36 इयर्स के बाद जो है एक ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो हमारे हिंदुस्तान की बात करती है, जो रूट्स की बात करती है, और जब 21वीं सदी के लिए हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे तैयार करके भेजते हैं उसके ऊपर बात करती है। नेशनल स्कूलिंग है वो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर नर्सरी के द्वारा या ऑप्शनल है कि स्कूल के अंदर चल सकती है, और उसके ऊपर जो है मेन फोकस जो किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है कि मेन फोकस जो है वो है कि चाइल्ड एजुकेशन को किस तरह से हमने जो उसकी बेस है, जो उसका मॉरल है, उसको हम कैसे क्रिएटिविटी की तरह बना पाएँ, उसको क्रिएट कर पाएँ, कैसे उसका बर्डन लेस कर पाएँ, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करवा पाएँ, और उसको और इसकी खूबसूरती, एक बहुत खूबसूरती ये है कि इस पर टीचर के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया गया कि जो अर्ली एज की स्कूलिंग है उसके अंदर जो टीचर्स होंगे उसके ऊपर पहले हम लगाते थे कि आप कोई भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगा लो या लेस एजुकेटेड टीचर्स लगा लो, लेकिन इसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, एक फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, एक फॉर्मल तरीके से वो एक टीचर बन पाएगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है आधारित किया गया है हमारा यूथ जो है वो तैयार हो, इस तरह से जो है एक जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। मुझे लगता है कि इनोवेशंस इसके अंदर इतनी ज़्यादा हुई हैं। अब हमारा, और सबसे खूबसूरती बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इसके ऊपर संबोधन दिया अपना, तो उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को यहाँ पे हिंदुस्तान को, नया हिंदुस्तान डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान जो वाकई में बसता है गाँव के अंदर, जो वाकई में बसता है कस्बों के अंदर। अगर हमने देखा है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो उसके अंदर सबका साथ और सबका विकास लेकर है। जो नेशनल एजुकेशन में के अंदर कि जो आपका खर्चा है पूरा, अगर आपका खर्चा है तो उसका 20% जो है वो एजुकेशन पे लगेगा, स्कूल एजुकेशन पे या हायर एजुकेशन पे। तीसरा, इसका एक बहुत खूबसूरत प्रावधान ये जो है कि हमने देखा है कि स्कूलिंग में छोटे बच्चे जो हैं वो एनरोल होकर चले बातें 100% जब एनरोल होते हैं, तो जाते जाते जब सेकेंडरी लेवल होता है तो वहाँ तक उनकी एनरोलमेंट जो है कट शॉर्ट हो जाती है, और वो कट शॉर्ट होने के बाद सिर्फ रह जाती है 40%। जो इसका मोटो है कि हम 2035 तक जो है हम इसकी एनरोलमेंट रेशियो जो है, जो हमारा जितना बच्चा एनरोल होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, सेकंड क्लास में होता है, वो 12 तक, सेकेंडरी एजुकेशन तक, और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन तक, वो भी कहीं ना कहीं वो कर पाए। इसके अंदर पहले था कि एक सब्जेक्ट आपने ले लिया, साइंस सब्जेक्ट लिया तो आप आर्ट्स नहीं ले सकते 9th और 10th 11th 12th के बाद, लेकिन इसमें प्रावधान है कि आपकी चॉइसेस हैं कि आप बच्चा जो है हर फील्ड जो जिसकी उसकी एक्सपर्टीज़ है वो जो है वो चॉइस करता हुआ ले सकता है, और इसी के ऊपर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बनी है। डिग्रीज़ के अंदर कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। बेसिकली 25 से, कल से ये शुरुआत हुई है, 25 से लेकर 2 तारीख तक। 25 तारीख जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म के उपलक्ष्य के अंदर से लेकर 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है। तो इस दौरान हम शिक्षा में NEP www.myNEP.com के ऊपर आप रजिस्टर हो, पोर्टल के ऊपर। उसके अंदर 3 तरह की जो है आपकी कॉम्पिटिशन्स हैं। एक वो कॉम्पिटिशन्स हैं जिनकी थीम्स हैं कि भारत सेंट्रिक एजुकेशन हो, होलिस्टिक एजुकेशन है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो, और क्वालिटी एजुकेशन हो। एजुकेशनिस्ट हैं, या आप एक कॉमन हाउसवाइफ हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, ये उन सब के लिए, सिटीजन्स के लिए, वो अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी अच्छी एक पॉलिसी लाए हैं तो उस पॉलिसी को आपको पढ़ना चाहिए, उस पॉलिसी के अंदर आपको भाग भी लेना चाहिए। बेसिकली हम आपके बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बैठे हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया है, और इसका इतना बड़ा वास्ट ये इसका प्रोविज़न है कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, आपके भारत की बात होगी, आपके सब वर्गों को लेकर चलने की बात है इसके अंदर। और ख़ासकर एम्फेसिस जो है वो जो न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक चाइल्ड और एक टीचर,
उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो वो बात है। लेकिन हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे आम लोगों तक लेकर जाएं, आपके माध्यम से मुझे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते बच्चे हैं, या जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो लोग घर में भी बैठे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, आप इसका ड्राफ्ट ज़रूर पढ़िए। इसका ड्राफ्ट जो है आपकी वेबसाइट पे मिलता है, और ख़ासकर जो है इसको रजिस्टर करें आप www.mynep.com के ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है ये पूरा का पूरा जो है कंपटीशन, 3 तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसके अंदर 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए, फिर आपके एल्डरली लोगों के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। तो आप जब इसके पोर्टल को खोलेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि इतना वास्ट एक सब्जेक्ट है और कितना प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ों को करके किया, और अपनी सहभागिता जो है इसके माध्यम से बताएं। आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है।